आपने अक्सर जिद्दी बच्चे देखे होंगे, उन्हें कितना भी डांट दिया जाए, दुत्कारा जाए, सबके सामने बेइज्जत किया जाए, लेकिन वो फिर भी वही करता है जो उसके मन में हो। अब ये जिद राजनीति में तो नहीं चल सकती। जी हाँ, राजनीति में बच्चा बुद्धि माने जाने वाले राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय राहुल गांधी को कई बार दुत्कार चुके हैं। ये बता चुके हैं कि हम गठबंधन में तो जरूर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर फैसले में, हर मुलाकात में और हर बैठक में शामिल किया जाए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के मुद्दे सुलझा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से तय मुलाकात को भी पोस्टपोन करवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वो क्या करती है, वो 10 जनपद के बाहर विजय और राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर दोस्ती का ढोंग रच रही है। विजय को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विजय चाहे गला ही क्यों ना काट दे, लेकिन कांग्रेस गुलामी जरूर करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब सीएम विजय के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक चुकी है। हाल ही में दिल्ली पहुंचे सीएम विजय ने सबसे पहले पीएम मोदी से करीब 25 मिनट मुलाकात की। मेकेदातु बांध विवाद, तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी और वंदे मातरम विवाद जैसे मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हुई। ये विजय की सत्ता संभालने के बाद दिल्ली की पहली आधिकारिक यात्रा थी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि विजय ने राहुल और सोनिया से मुलाकात ही नहीं की। सूत्र जानकारी देते हैं कि नई तारीख अगले हफ्ते मुलाकात की तय हो सकती है, फाइनल कुछ नहीं है। यानी विजय की प्राथमिकता केंद्र सरकार से काम निकालना है, कांग्रेस की दोस्ती वाली दिखावा करना नहीं है। इसी बीच कांग्रेस ने टीवीके से राज्यसभा के लिए एक सीट भीख में मांग ली। एआईएडीएमके के एक सांसद के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु में राज्यसभा की ये सीट उपचुनाव से भरी जानी है। कांग्रेस अब गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी मांगने पर उतारू है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रवीण चक्रवर्ती, जो राहुल के करीबी है, या के सेल्वपरुथनगाई जैसे नामों पर नजर रखे हुए है। लेकिन टीवीके का प्लान अलग है। पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्र जानकारी देते हैं कि टीवीके एआईएडीएमके के कुछ बागी विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर उपचुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इससे टीवीके विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी और कांग्रेस जैसे सहयोगियों के दबाव से आजाद हो जाएगी। यानी विजय कांग्रेस को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं, वरना साइडलाइन करने वाली नीति चला रहे हैं। पोस्टरों का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प है। 10 जनपद के बाहर राहुल और विजय के पोस्टर लगे हैं, जहां थलेवा का स्वागत लिखा है। मीटिंग टल गई है, लेकिन पोस्टर अभी तक नहीं हटे। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रहे हैं। डीएमके से गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस को तमिलनाडु में विजय के सहारे ही टिकना है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस टीवीके सरकार में कैबिनेट वर्थ भी पा चुकी है, लेकिन अब राज्यसभा की मांग कर रही है। विजय का रुख साफ है, वे अपनी पार्टी टीवीके को मजबूत बनाना चाहते हैं। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी टीवीके पहले से ही कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए और कदम भी उठा रही है। मोदी से मुलाकात और कांग्रेस से दूरी बनाए रखना इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। कांग्रेस की समर्पण वाली दोस्ती तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा दे रही है। एक तरफ थलापति अपनी मास अपील और केंद्र से सीधे संवाद के जरिए राज्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और पुराने गठबंधन की लकीर पीटती जा रही है। क्या विजय कांग्रेस को और भी ज्यादा दुत्कारेंगे या लात मारेंगे? आखिरकार क्या कोई समझौता दोनों के बीच हो भी सकता है? अगले हफ्ते की मुलाकात और राज्यसभा सीट का फैसला सब कुछ तय किया जाएगा, वो भी विजय के हाथों। देखना होगा कि क्या फैसला तमिलनाडु सीएम लेते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को सिर्फ गठबंधन के लिए यूज किया गया और अब उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।